जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम। और आज का जो हमारा विशेष कार्यक्रम है ये है कि धनतेरस के दिन आपको पता है कि झाड़ू खरीदना, बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। और आज हम इसी विषय पे आपको कुछ जानकारी लेकर आए, महत्वपूर्ण जानकारी कि धनतेरस के दिन जब आप झाड़ू खरीदने जाते हैं तो उससे पहले कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। वो कौन सी बातें हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं। उन बातों को ध्यान रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। चलिए तो बात करते हैं वो कौन सी बातें हैं जो हमें ज़रूरी हैं जाननी। सबसे पहले जान लेते हैं कि धनतेरस क्या है। धनतेरस का विशेष महत्व क्या है। ये हिंदू धर्म में 5 दिवसीय त्यौहार के रूप में धनतेरस की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन से ही दिवाली के 5 दिवसीय ये त्यौहार आरंभ होते हैं, जो साल का सबसे बड़ा उत्सव भी इसको कह सकते हैं, त्यौहार भी हम इसको कह सकते हैं। और हिंदू ही नहीं, सभी लोग दिवाली को और धनतेरस को मनाते हैं, जो कि भाई दूज के दिन तक समाप्त होता है 5 दिवसीय त्यौहार। इस बार धनतेरस 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसी दिन को धनतेरस यानी कि धनवंतरी भगवान की पूजा भी की जाती है, या कहते हैं कि उस दिन उनका जन्म भी हुआ था। और आज के दिन उनकी पूजा विधि विधान से की जाती है। धनतेरस के को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अगर आप लोग कुबेर भगवान की पूजा करते हैं, साथ ही साथ सोना, चांदी, आभूषण, ज्वेलरी हो गई, कोई वाहन हो गया, किस तरह की चीज़ें अगर आप खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं तो बड़ा शुभ माना जाता है। और उसी में से एक ऐसी चीज़ है जो है झाड़ू। अगर आप धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते हैं तो आपको बेहद ही शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और झाड़ू को धनतेरस के दिन खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। झाड़ू साफ सफाई के काम तो आती है, साथ ही साथ घर में झाड़ू को छिपाकर भी रखना चाहिए, इससे घर में बरकत होती है। लेकिन इस दिन झाड़ू खरीदने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना भी अनिवार्य है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदते समय आपको ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो है, सबसे पहले धनतेरस के दिन विशेष तौर पर सीक वाली झाड़ू खरीदने का महत्व। एक फूल झाड़ू होती है और एक सीक झाड़ू, पर आपको सीक झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है, इसीलिए आज के दिन सीकों वाली झाड़ू से ही खरीदें, इससे शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। दूसरा जो है वो है, अगर आपको धनतेरस में फूल झाड़ू की जरूरत है तो वो भी आप खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि इस दिन बांस की झाड़ू खरीदने से बचें, यानी आपको जो फूल झाड़ू खरीदनी है वो बांस से बनी हुई ना हो। तीसरी जो बात है आपको ध्यान रखनी है वो है, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते समय ध्यान रखने की आपको आवश्यक है कि झाड़ू घनी होनी चाहिए, छोटी ना हो, बड़ी हो। झाड़ू जितनी घनी होगी घर में उतना ही ज़्यादा प्यार, सुकून और पैसे आपके ऊपर बरसता रहेगा। आगे जो चौथी जो चीज़ है वो है, इस दौरान इस बात का भी आपको ध्यान रखना हो कि झाड़ू की सीकें टूटी हुई ना हो, बिल्कुल साबुत झाड़ू ही आपको खरीदनी है। अगली जो बात है जो आपको ध्यान रखना वो है, धनतेरस के दिन घर में रखी पुरानी झाड़ू आप जरूर निकाल दें। उससे ऐसी जगह पर आप रखें जहां किसी के पैर झाड़ू पर ना लगे। झाड़ू पर पैर लगना अशुभ माना जाता है। आपने देखा भी होगा, जब झाड़ू को हम पैर लगा देते हैं तो घर में लोग या हमारे बड़े लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी है, इसको पैर नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए झाड़ू को ऐसी जगह रखें जो आपकी पुरानी झाड़ू है, जिसका किसी पर पैर न लगे। अगली जो बात का ध्यान रखना है वो है, धनतेरस के दिन झाड़ू लगाने के बाद पहले उसकी पूजा करें, उसके बाद ही उससे इस्तेमाल करें। जब आप झाड़ू लेकर आएँ घर पे तो पहले उसकी पूजा करें धनतेरस के दिन, उसके बाद उससे इस्तेमाल करें। झाड़ू पोछा करें, जो भी आप करते हैं झाड़ू का इस्तेमाल वो करें, उससे माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसीलिए अगर आप उसकी पहले पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। तो ये कुछ बातें हैं जो धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते समय आपको विशेष ध्यान रखनी है। और झाड़ू खरीदने से आप अगर धनतेरस पर झाड़ू खरीद के इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसेगी और आपका घर सदैव धन धान्य से भरा रहेगा। जय माता दी।